के वास्तु में चिल्ड्रन रूम। नॉर्मली मैं चिल्ड्रन रूम के बारे में यही कहना चाहूँगी कि आजकल चिल्ड्रन रूम में बाथरूम भी बनाते हैं, ड्रेसिंग रूम भी बनाते हैं, म्यूज़िक रूम भी होता है, बच्चे कुछ पियानो बजाते हैं, कुछ। मैं उन सब के बारे में बात नहीं करके, बच्चों का जो मेन टारगेट होता है उनके बचपन में, उनकी विद्या नहीं, उनकी स्टडी। तो स्टडी के लिए हम भवन के वास्तु के अंदर चिल्ड्रन रूम के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस पश्चिम दिशा है, क्योंकि इस दिशा पर विद्या की देवी माँ सरस्वती का वास होता है। और इसके अलावा उत्तर पूर्व और ईशान क्षेत्र में भी आप उनका स्टडी रूम बना सकते हैं। तो जिन बच्चों की जन्मपत्री में बुध और गुरु कमजोर हो, उनके लिए अध्ययन कक्ष ईशान या उत्तर के क्षेत्र में बना दो। और जो बच्चे सुस्त और आलसी हो, उनका स्टडी रूम हमेशा ईस्ट की तरफ मुंह करके रखो। इसको भूल कर कभी भी दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम में नहीं बनाए। पढ़ाई करते वक्त बच्चों का मुंह उत्तर में, नॉर्थ में या ईस्ट में होना चाहिए। इसके अलावा इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर एक टैलेंट, इनबिल्ट टैलेंट आएगा। उत्तर यानी हर चीज में उन्हें उत्तर मिलने की बहुत ज्यादा अंदर एक प्रवृत्ति रहेगी। ईशान क्षेत्र पर ज्ञान के ग्रह गुरु है और पूर्व पर सूर्य का अधिकार होता है, तो इससे बच्चों को स्टडी में काफी लाभ मिलता है। और किताबों के लिए आप दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम के कोने में नहीं होना चाहिए। अगर ये उत्तर पश्चिम के कोने में हो तो किताबें चोरी हो जाती है, और अगर वह दक्षिण पश्चिम में रहे तो वो स्टोर की तरह वहां जमा हो जाएगी, उसका इस्तेमाल नहीं हो जाएगा। इसलिए एक छोटा सा कपबोर्ड है वो पूर्व या उत्तर की तरफ रखें। और अध्ययन कक्ष की स्टडी रूम की जो खिड़की होगी वो ईस्ट में रखो, वेस्ट में रखो और नॉर्थ में रखो। और इसका गेट होगा वो उत्तर पूर्व में रखो या नॉर्थ में रखो या ईस्ट में रखो या वेस्ट में रखो। इसको दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण कोने में कभी नहीं रखे। और बच्चों का जो रूम होगा उसका हल्का कलर होना चाहिए, सात्विक कलर। और पर्दे भी हल्के ग्रीन, हल्के आसमानी और क्रीम कलर के होने चाहिए, लाइट होना चाहिए। जिन बच्चों में कोई भी काम को करने के लिए फोकस नहीं होता है, वो पढ़ने बैठते हैं बार बार उठ जाते हैं, फिर पढ़ने बैठते हैं बार बार उठ जाते हैं, और मदर्स बार बार उनको टोकती रहती है कि ये ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ो पढ़ो, इनके लेके उनको बच्चों के साथ हर वक्त एक तनावपूर्ण माहौल बना रहता है। उससे निपटने के लिए आप एक काम करिए, उनको हल्के हरे रंग के रंगों की दीवार और पर्दों का इस्तेमाल करवाइए, जो बहुत सुंदर सुंदर फूल हो, और माँ सरस्वती का चित्र पूर्व की दीवार पे लगा दीजिए। और अगर पॉसिबल हो सके तो स्टडी रूम के ईशान कोण में सरस्वती का यंत्र भी लगाइए। और बच्चों का कमरे को साफ सुथरा रखें ताकि बच्चे एकदम स्ट्रेस फ्री हो। वहाँ पे कोई भी तरह का क्लटर नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लाइट कलर के कपड़े, उनकी जो बेडशीट है, जो पर्दे साफ सुथरे हो, ठीक से लगे हुए हो। और कमरे का जो नॉर्थ कॉर्नर होगा वहाँ कम से कम सामान रखो। फिर एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो बीम, जो जाती हुई बीम है, लटकती हुई, उसके नीचे बच्चे को नहीं बिठाए। अगर वो बीम ढकी हुई है तब भी आप ये रखें, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक संभव हो सके, उस बीम के नीचे आप बच्चे को नहीं बिठाए। क्योंकि जो बीम है वो सिर पे एक भार रहेगा, जो भार की एनर्जी है वो उनको पढ़ाई में एक फोकस नहीं करने देगी, वो उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इससे क्या है, उनके फोकस करने में कमी आएगी। बच्चों को बैठकर जब भी बच्चे पढ़ेंगे तो पीठ के पीछे एक दीवार होना, ठोस दीवार, सॉलिड दीवार होना बहुत ही जरूरी होता है। इससे उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और उनके टेबल पर जितना हो सके मिनिमम सामान रखें। फोकस के लिए आप वहाँ पे एक पिरामिड रखिए या एजुकेशन टावर रखिए, वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये है जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, जिनका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और आप उनके जैसे लाइट कलर है, येलो लाइट है, क्रीम है, ये कलर यूज़ करिए। वॉलपेपर में बहुत सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर है, लीव है या नेचुरल सीनरी है, उगता हुआ सूरज है, जो उनको एक है ना स्फूर्ति देगा। उगते हुए सूरज की पिक्चर जब आप ईस्ट में एक लगा दीजिए तो सुबह सुबह जब उठेंगे वो उगता हुआ सूरज उनको एक आगे बढ़ने के लिए एक एनर्जी देगा, क्योंकि उगता हुआ सूरज एनर्जी का प्रतीक है, उगने का प्रतीक है। समथिंग इज राइजिंग फ्रॉम देयर। तो इस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये ध्यान रखें कि जो छोटे बच्चे हैं उनका रूम है ना, वो इतना डल, मतलब इतना लाइट नहीं होना चाहिए, पेस्टल नहीं होना। उनका स्पार्कलिंग होना चाहिए, ब्राइट कलर होने चाहिए। ब्राइट कलर के कर्टन रखिए, अच्छे फर्नीचर भी ब्राइट होने चाहिए और टॉवल भी उनके ब्राइट होने चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें इस तरह ये बेडरूम का, बच्चों के बेडरूम का वास्तु और उनके कलर का हमें ध्यान रखना चाहिए।